नमस्कार। आज हस्तिनापुर के राज सिंहासन के उस संकट की बात करेंगे जो सत्यवती के पुत्रों के समय में गहराता चला गया। पिछले अंक में भीष्म की वो अटल प्रतिज्ञा तो हमने देखी थी। आज देखते हैं कि कैसे उस निश्चय ने राज्य को एक अनचाहे मोड़ पर ला खड़ा किया। हमारे स्रोत हैं सत्यवती के पुत्र और राज सिंहासन का संकट, लेख के कुछ अंश। और आज की इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि सत्यवती के बेटों चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ आखिर हुआ क्या, क्यों हस्तिनापुर का सिंहासन बार बार खाली होता गया। तो जैसा हमने कहा, भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब लगा कि चलो कुरु वंश का भविष्य सुरक्षित है। है ना, इन्हीं पर सब निर्भर था। हाँ, ऐसा लगा तो था, पर महाभारत की कहानी अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलती। नियति की योजनाएं कुछ और ही होती हैं। सही कहा। तो शांतनु के बाद बड़े पुत्र चित्रांगद राजा बने। वीर योद्धा थे, बिल्कुल अपने पिता शांतनु जैसे ही। तो उनका अंत हो गया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्हीं के नाम का एक गंधर्व था। कहते हैं बड़ा शक्तिशाली था। शायद अपनी शक्ति के अभिमान में उसने चित्रांगद को युद्ध के लिए ललकारा। बिल्कुल, और वो युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं था। कहते हैं 3 दिन चला और अंत में उस गंधर्व ने चित्रांगद को मार दिया। सोचिए, हस्तिनापुर ने अपना युवा राजा फिर खो दिया। हाँ, और ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी नाम जैसी छोटी सी बात भी, सिर्फ एक नाम का टकराव महाकाव्य में कितना बड़ा और दुखद मोड़ ला सकता है। सही। तो चित्रांगद की मृत्यु के बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य ही वारिस थे, पर वो तो नाबालिग थे। जी, इसलिए भीष्म ने फिर से राज्य का कार्यभार संभाला, पर राजा बनकर नहीं, बल्कि एक संरक्षक के तौर पर, अपने वचन के अनुसार। यहाँ भीष्म का वो कर्तव्य पालन फिर सामने आता है। सिंहासन की सेवा बिना उस पर बैठे। हाँ, पूरी निष्ठा से वो विचित्रवीर्य के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। वो जब विचित्रवीर्य वयस्क हुए तो भीष्म ने उनके विवाह का प्रबंध किया। काशी नरेश की कन्याओं का स्वयंवर था। जी, अंबिका और अंबालिका। भीष्म स्वयंवर में गए और अकेले ही सब योद्धाओं को हराकर उन राजकुमारियों को विचित्रवीर्य के लिए जीत लाए। अंबा भी थी वहां तीसरी राजकुमारी, पर वो कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन यहां भी देखिए, भीष्म अपना कर्तव्य निभा रहे थे, भाई का विवाह करवाना, वंश चलाना। पर इसी घटना में, जैसा आपने कहा, अंबा के साथ जो हुआ, उसने भविष्य के कई और संघर्षों के बीज बो दिए थे। बिल्कुल। खैर, अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। लगा कि चलो अब सब ठीक होगा, वंश आगे बढ़ेगा, हस्तिनापुर को स्थायी राजा मिलेगा। पर यहां भी नियति को कुछ और मंजूर था। विचित्रवीर्य भी ज्यादा समय राज नहीं कर पाए। हाँ, कहते हैं वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जी, कुछ स्रोत कहते हैं क्षय रोग, टीबी जैसा कुछ कहते हैं हृदय गति रुक गई। कारण जो भी रहा हो, दुखद नतीजा ये हुआ कि वो बिना किसी संतान के ही चल बसे। वीर्य भी। हस्तिनापुर का सिंहासन तीसरी बार खाली। और ये स्थिति अब बहुत बहुत गंभीर थी। आप सोचिए, कुरुवंश समाप्ति के कगार पर था। हाँ, कोई वारिस ही नहीं बचा। बिल्कुल। और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वो प्रतिज्ञा जो कभी राज्य को स्थिरता देने के लिए ली गई थी, अब उसी राज्य को वारिस विहीन संकट में डाल चुकी थी। ऐसे में रानी मां सत्यवती का दुखी होना स्वाभाविक था। वो बहुत निराश थीं। उन्होंने भीष्म से कहा, विनती की कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। हाँ, उन्होंने कहा कि वंश को बचाने के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए उन्हें ये करना होगा, विवाह करके संतान उत्पन्न करनी होगी। ये सत्यवती के लिए बहुत बड़ी दुविधा थी, और भीष्म के लिए शायद उससे भी बड़ा धर्म संकट। एक तरफ उनका अटल वचन जो वो तोड़ नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ कुल और राज्य का भविष्य जो दांव पर लगा था। लेकिन भीष्म वो टस से मस नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी विनम्रता से पर दृढ़ता से कहा, मां, मैं वचन दे चुका हूं। मैं इस सिंहासन की केवल रक्षा करूंगा, इसकी सेवा करूंगा, पर इस पर बैठ नहीं सकता, ना ही वंश आगे बढ़ा सकता हूं। भीष्म की निष्ठा देखिए, वो अडिग थी, पर इस निष्ठा की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही थी। राज्य का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में जाता दिख रहा था। इसी गहरी निराशा के क्षण में, जब सब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब सत्यवती को अपने अतीत का एक भूला हुआ अध्याय याद आया, एक रहस्य। हाँ, शांतनु से विवाह होने से भी पहले का,
जब वो एक साधारण युवती थीं, तब उनका मिलन ऋषि पराशर से हुआ था। और उस मिलन से उन्हें एक पुत्र जन्मा था। और वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। हाँ, वही व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। बिल्कुल। अब तक जो सिर्फ कहानी कह रहे थे या रच रहे थे, वो खुद कहानी का एक महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक हिस्सा बनने वाले थे। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे सत्यवती अपने इसी पुत्र व्यास को बुलाती हैं और कैसे प्राचीन नियोग विधि का सहारा लिया जाता है, संतान प्राप्ति की वो विशेष व्यवस्था जिसके जरिए कुरुवंश को बचाने का एक आखिरी प्रयास किया जाता है। आज की ये चर्चा साफ दिखाती है कि कैसे नेक इरादों से लिए गए फैसले या वचन भी, मतलब भीष्म की प्रतिज्ञा, पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। और कैसे नियति अप्रत्याशित चुनौतियां सामने लाती रहती है। महाभारत के पात्र केवल अच्छे या बुरे नहीं हैं, वो बहुत जटिल हैं। उनके निर्णय कठिन परिस्थितियों में लिए गए थे। और उनके कर्मों का असर, चाहे इरादा नेक ही क्यों ना हो, समय के साथ बहुत दूर तक फैला। सही कहा। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कोई वचन या प्रतिज्ञा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे निभाने के लिए पूरे वंश या राज्य के अस्तित्व को ही दांव पर लगा दिया जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार व्यास और नियोग की विधि की कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।